दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये ट्रक चालकों के साथ रात में घटी सच्ची घटनाएं हैं। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है। मैं कोई कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं जो पिछले 20 सालों से सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहा है। दिन रात गाड़ी चलाना, ढाबों की चाय, टूटी नींद और समय पर माल पहुंचाने की टेंशन, यही मेरी दुनिया रही है। मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। भूत प्रेत की बातें मुझे हमेशा मजाक लगती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी जिंदगी सब बदल दिया। वो दिसंबर की रात थी। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। दिल्ली से अंबाला तक स्टील का भारी लोड लेकर निकलना था। कंपनी ने साफ कहा था कि सुबह से पहले माल पहुंच जाना चाहिए, वरना जुर्माना लगेगा। मैं शाम को ही निकल पड़ा था, लेकिन बॉर्डर पर जाम और कागजी झंझट में देर हो गई। जब मैं खुली सड़क पर पहुंचा तब रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। दिल्ली अंबाला हाईवे पर चढ़ते ही माहौल बदल गया। सड़क खाली थी, जैसे सब लोग किसी अनदेखे इशारे पर अपने घरों में छुप गए हों। ढाबों की लाइटें बंद थीं। कुछ स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी कोहरे में डूब रही थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट से आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सड़क पर नहीं, किसी अनजान सुरंग में गाड़ी चला रहा हूं। मैंने रेडियो चालू रखा हुआ था ताकि नींद ना आए। पुराने गीत बज रहे थे। मन थोड़ा हल्का हो गया। मैंने सोचा, बस कुछ घंटे और, फिर सुबह हो जाएगी। करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने ध्यान से देखा। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, अकेला, हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। इस सुनसान हाईवे पर उस समय किसी इंसान का खड़ा होना ही अजीब था। मैंने रफ्तार कम की। ट्रक ड्राइवर होने के नाते दिल में थोड़ी दया भी होती हेल्प्स। कभी लगता है कि सामने वाला भी किसी मजबूरी में होगा। वो आदमी मेरे पास आया। उसके कपड़े मैले थे, जैसे कई दिनों से बदले न गए हों। कंधे पर एक पुराना सा थैला लटका था। चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में थकान थी। मैंने कहा, भाई, रात बहुत हो चुकी है और ट्रक में सवारी बैठाना मना है। वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे मैं आज भी ठीक से बयान नहीं कर सकता। न डर, न खुशी, बस एक अजीब ठंडक। पता नहीं क्यों मेरी नजर अपने आप नीचे चली गई और उसी पल मेरी सांस जैसे अटक गई। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर था। न पूरी तरह हवा में तैर रहा था, न जमीन पर खड़ा था, बस बीच में। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। शीशा चढ़ाया, एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने साइड मिरर में देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। मैं खुद को समझाने लगा, थकान है, आंखों का धोखा है, लेकिन मन मान नहीं रहा था। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। लगभग 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने लोहे पर पूरी ताकत से मारा हो। फिर दूसरी आवाज, धप धप, साफ साफ कंटेनर के अंदर से। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। दिल बैठ सा गया। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और उतर गया। ठंडी हवा में भी पसीना बह रहा था। मैंने कंटेनर का ताला देखा, बिल्कुल सही, सील भी टूटी नहीं थी। मैंने कान लगाकर सुना। अंदर सन्नाटा था। जैसे ही मैं पीछे हटा, हल्की सी खरोंच जैसी आवाज आई, मानो कोई अंदर से नाखून घसीट रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं दौड़कर केबिन में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब रेडियो से भी मन हट चुका था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ समाचार की आवाज। दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर रात 1:40 पर एक अज्ञात व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति अब भी लापता बताया जा रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। थोड़ी देर बाद मुझे केबिन में अजीब सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी की गंध। और फिर मुझे लगा
कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैं उसकी सांस सुन सकता था, धीमी ठंडी सांस। मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई। भाई साहब, आपने तो कहा था कि आगे नहीं छोड़ सकते। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। ट्रक झटके से रुका। मैं बाहर कूद पड़ा, सड़क पर गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हिम्मत करके मैंने केबिन के अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर गीली मिट्टी के साफ निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो और अभी अभी उठा हो। सुबह होने तक मैं बिना रुके गाड़ी चलाता रहा। जैसे तैसे अंबाला पहुंचा, माल उतारा। ढाबे पर बैठकर चाय पीते हुए मैंने अखबार उठाया। पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी। वही आदमी, वही मैले कपड़े, वही पुराना थैला। नीचे लिखा था, मृत्यु का समय, रात 1 बजे। उस समय वो मुझसे बात कर रहा था। आज उस घटना को कई साल हो चुके हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता। हाईवे पर बिना वजह गाड़ी नहीं रोकता। और जब कभी सर्द रात में कोहरा घना हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे बैठा है। और कभी कभी बहुत धीमी आवाज में वही सवाल फिर सुनाई देता है, भाई साहब, अब तो रोक लेते।